हेलो स्टूडेंट, मैं साधना आपके अपने चैनल ऑल इन वन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। वॉइस की हिंदी मीनिंग होती है वॉच। वॉच वर्ब की उस फॉर्म को कहते हैं, वॉच वर्ब की उस फॉर्म को कहते हैं जिससे पता चलता है कि हमारा सब्जेक्ट एक्टिव है, हमारा काम सब्जेक्ट कर रहा है या सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। इसके टू टाइप होते हैं, एक हमारा होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वह वॉइस होती है जिसमें हमारा सब्जेक्ट एक्टिव हुआ है, जिसमें हम सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जा रहा है, वो हमारा होता है एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस हमारा वह होता है जो सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, जो काम सब्जेक्ट के ऊपर किया जा रहा है वो हमारा होता है पैसिव वॉइस। अब इसके कुछ रूल्स हैं, इस रूल को हम देख लेते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे। तो पहला हमारा है द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज चेंज इनटू द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इज चेंज इनटू द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। हम जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिख देंगे और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिख देंगे। ये हमारा पहला रूल है। दूसरा रूल हमारा है आफ्टर द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस वी पुट द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस। आफ्टर सब्जेक्ट जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब, इस सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे। सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे। थर्ड हमारा है आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब वी पुट द थर्ड फॉर्म ऑफ द फाइनाइट वर्ब। जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को, पहला हमारा रूल्स क्या है, सब्जेक्ट हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिख देंगे। ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पे कर देंगे, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। वर्ब हमारा जो है थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। जैसे हम पहला सेंटेंस लेते हैं, ही टीचेज मी। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया, ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। अब जब हम इसको एक्टिव वॉइस में हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, और टीचर्स हमारा क्या हो गया, टीचर्स हमारा हो गया फाइनाइट वर्ब। और मी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ही टीचर्स मी, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट हो गया ही, फाइनाइट वर्ब हो गया टीचर्स, और ऑब्जेक्ट हमारा हो गया मी। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है, इसको भी यहीं देख लेते हैं हम। तो सब्जेक्ट वह होता है जो काम को कर रहा है, जो किसी भी एक्शन को कर रहा है, वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और हमारा वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है जो सब्जेक्ट हमारा जिस काम को कर रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, वो हमारा वर्ब होता है।
अब वर्ब में एक हमारा होता है मेन वर्ब, एक हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब। एक हमारा होता है मेन वर्ब, एक हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, जैसे प्ले, ईट, मतलब जो काम कर रहा है, और वर्ब की लास्ट में जो लास्ट का लेटर रहता है हिंदी में वो हमेशा ना रहता है। जैसे जाना, खाना, रहना, सोना, बैठना, उठना, ये सब हमारे क्या हो गए, ये सभी हमारे वर्ब हो गए। तो अब हम ही टीचर्स मी को एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हमने बताया था कि आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे। तो हमारा इसमें ये तो हमारा सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को हम पहले रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट को जब मी हमारा है ये, इसके लिए हम जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके लिए हमने एक यहाँ पे चार्ट बनाया है, इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, जैसा कि हमने टेंस में बताया था कि वर्ब की हमने टेंस में बताया था कि हमारा जो होता है ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है। जैसे ही सी इट, ही सी इट हमारा ही सबसे पहले आई वी यू, आई वी यू, ही सी इट, दे, ये सब हमारे सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हमने टेंस में बताया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड, आई वी हमारा फर्स्ट पर्सन हो जाता है, यू हमारा सेकंड पर्सन हो जाता है, ही सी इट दे नेम्स हमारा क्या हो जाता है, थर्ड पर्सन हो जाता है। तो अब हम आई को जब ऑब्जेक्ट में बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में जब हम इसको, ये नॉमिनेटिव केस हमारा है, जब इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में बनाएंगे तो आई का क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा मी, वी का क्या हो जाएगा, वी का हो जाएगा अस, यू का यू ही रहेगा, ही का क्या हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा और दे का देम हो जाएगा। जब हम इसको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे तो आई का हो जाएगा मी, वी का हो जाएगा अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसमें देख लेंगे हमारा ऑब्जेक्ट है कहाँ। अब हम अपने सेंटेंस पे आते हैं, सेंटेंस पे आते हैं। अब हम इसको देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो हमारा ऑब्जेक्ट है मी, मी के अकॉर्डिंग जब हम मी है तो मी के अकॉर्डिंग जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई, यहाँ जब हम मी के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा आई। अब आई हमारा क्या है, आई के साथ किसका यूज, हमने टेंस में बताया था कि आई के साथ एम का यूज होगा, आई एम, आई एम, और थर्ड पर्सन का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, टीच का, टीचेज का क्या हो जाएगा, टॉट। आई एम टॉट बाई हिम। और ऑब्जेक्ट के पहले हमको क्या लगाना है, बाई का यूज करना है। अब ही का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हिम हो जाएगा। अब हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे बनाया, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के स्थान पे कर दिया और सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे बनाया तो क्या बन गया, आई बन गया। आई के साथ एम का यूज हुआ, आई एम टॉट बाई हिम।
आई एम टॉट बाई हिम। अब इसमें आई हमारा क्या हो गया, आई हमारा इसमें क्या बन गया, आई हमारा बन गया सब्जेक्ट, एम हमारा बन गया हेल्पिंग वर्ब, एम हमारा बन गया हेल्पिंग वर्ब, और टाट हमारा क्या बन गया, टाट हमारा बन गया फाइनाइट वर्ब, टाट हमारा बन गया फाइनाइट वर्ब। फिर हिम हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। आई एम टॉट बाई हिम। अब इसको हमने बनाया एक्टिव में, ये हमारा एक्टिव है, एक्टिव वॉइस है, और इसी को हमने पैसिव वॉइस में जब बनाया तो ये हमारा हो गया आई एम टॉट बाई हिम, पैसिव वॉइस। इसी तरह से हम अब देखेंगे कि जब हमारा ऐसे तो 12 टेंस होते हैं, टोटल 12 टेंस होते हैं, जिसमें सिर्फ 8 टेंस, टोटल हमारे 12 होते हैं टेंस, लेकिन 8 टेंस का ही हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, शेष 4 का हम जो है पैसिव वॉइस नहीं बनाते। तो अब कौन कौन से हमारे टेंस हैं जिसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं और कौन कौन से टेंस हैं जिसका नहीं बनाते। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जिस तरह से जब हम नरेशन पढ़ते हैं, नरेशन हम पढ़ते हैं तो उसको हम टेंस को चेंज कर देते हैं, लेकिन इसमें हमारा टेंस चेंज नहीं होता। नरेशन में हमारा टेंस चेंज होता है, इसमें टेंस चेंज नहीं होता। अब नरेशन में क्या रहता है कि प्रेजेंट है तो पास्ट में हो जाएगा, पास्ट है तो फ्यूचर में हो जाएगा, इस तरह से नहीं चेंज होता एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में जो है हमारा वर्ब चेंज हो जाएगा, और वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब और टेंस चेंज होता है। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन सा टेंस हमारा चेंज होता है पैसिव वॉइस में, कौन कौन सा नहीं होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। तो अगर हमारा टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, अगर हमारा टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो हम इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर हमारा टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, सिंपल पास्ट में है, तो हम वहाँ पे वाज और वर का यूज करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई का यूज करके उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। अगर फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में हमारा है टेंस तो हम शैल विल के साथ बी का यूज करेंगे, शैल विल के साथ हम बी का यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे वर्ब की फर्स्ट एक्टिव वॉइस में चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो चाहे सेकंड फॉर्म हो, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा और ऑब्जेक्ट के पहले हमको बाई लगा देना है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर हमारा है तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैज हैव प्लस बीन, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो हम शैल विल प्लस हैव प्लस बीन, शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब इसके लिए हमको टेंस पढ़ना ही है, क्योंकि टेंस जो होता है वो ग्रामर का मूल जड़ होता है, जिस मूल नींव होती है, ग्रामर की नींव होती है हमारी टेंस। जब तक हम टेंस को क्लियर नहीं कर लेते हैं तब तक हम चाहे हमारा वॉइस हो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो, चाहे हमारा नरेशन हो, कुछ भी हो, जब तक हम टेंस को क्लियर नहीं कर पाते हैं तब तक हम ग्रामर में और ये सब नहीं पढ़ पाएंगे। जिस तरह से जब
हमारी जैसे हम कोई मकान बना रहे हैं, जब हमारी नींव मजबूत होगी तभी तो हमारा मकान ऊपर बना रहेगा। जब हमारी नींव ही मजबूत नहीं रहेगी तो मकान तो गिर ही जाएगा। तो इसलिए जब हम ग्रामर पोर्शन में टेंस को अच्छे से पढ़ लेंगे तभी जो है हम इसको क्लियर कर पाएंगे। और अच्छे से पढ़ने के लिए आप लोग हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं टेंस का, आप लोग उसमें जाइए और उसको पढ़िए। आई होप कि आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा। मैंने एक एक टेंस का एक वीडियो बनाया है और एकदम क्लियर कर दिया है। तो ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब इन टेंसेज में इसमें क्या क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा ही हम इसको क्लियर कर पाते हैं। जैसे पहला हमारा हो गया, पहला सेंटेंस हमारा हो गया जैसे पहला हो गया आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर। ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया आई राइट अ लेटर। ये सेंटेंस हमारा किस में है? ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट है। ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में है। आई राइट अ लेटर, आई है तो राइट का यूज किया गया। अगर यहीं पे ही होता तो क्या लग जाता? ही रहता तो राइट्स हो जाता, वो थर्ड पर्सन का रहता, थर्ड पर्सन का सिंगुलर रहता, इसलिए यहाँ पे राइट हो जाता, राइट्स हो जाता। अब ये हमारा है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ करेंगे? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे रख देंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हमारा हो गया अ लेटर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अ लेटर, अ लेटर इज रिटेन बाई मी। अ लेटर इज, हमने बताया था कि अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो वहाँ इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अ लेटर इज रिटेन फिर बाई, फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई का, जब हम आई को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अ लेटर इज रिटेन बाई मी। अब हमने यहाँ पे इज का यूज क्यों किया? इज का यूज हमने क्यों किया? क्योंकि एक लेटर की बात हो रही है। ये क्या है? एक लेटर की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे इसका यूज किया। अगर लेटर्स इसमें होते तो हम वहाँ पे क्या यूज करते? आर का यूज करते। अ लेटर है इसलिए हमने यहाँ पे इसका यूज किया है। अब ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के स्थान पे लाया। अ लेटर इज रिटेन बाय मी। अभी हमारा सिंपल पास्ट में हो गया। नेक्स्ट हम कह रहे हैं पास्ट, सिंपल पास्ट में। नेक्स्ट हमारा क्या है? सिंपल पास्ट में। पास्ट टेंस में जब हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आई रोट अ लेटर। आई रोट अ लेटर। जब हम इसको सिंपल पास्ट में करेंगे तो आई रोट अ लेटर। अब इसका जब हम लिखेंगे आंसर, जब इसका हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे। तो अ लेटर को हम क्या किए? अ लेटर को हम ले आए सब्जेक्ट के स्थान पे। अ लेटर अ लेटर। अब ये हमारा सेंटेंस किस में है? सिंपल पास्ट में है। सिंपल पास्ट में हमने बताया कि सिंपल पास्ट में है तो वाज वर्ब के, वाज और वर का यूज करेंगे। तो अ लेटर वाज
A letter was written by me. By me. यही जो रूल्स इसमें था वही इसमें भी है। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। अ लेटर को हमने सब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया, अ लेटर। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया? वाज और वर का यूज किया। अ लेटर, एक लेटर की बात हो रही है इसलिए हमने वाज का यूज किया। अगर लेटर्स की बात होती तो हम वहाँ पे वर का यूज करते। अ लेटर वाज रिटन, और वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है, राइट, रोट, रिटन, तो यहाँ पे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। अ लेटर वाज रिटन बाय मी। और जब हम इसी को किस में बनाएंगे? हमारा सिंपल प्रेजेंट हो गया, सिंपल पास्ट हो गया। अब हम करेंगे फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा आई शैल राइट अ लेटर। आई शैल राइट अ लेटर। I shall write a letter. अब हमने जैसा कि बताया था कि फ्यूचर टेंस में हमारा क्या हो जाएगा? शैल विल के साथ क्या लगेगा? बी का यूज होगा। तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अ लेटर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अ लेटर अ लेटर। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अ लेटर, आई शैल राइट अ लेटर। अ लेटर बी, यहाँ पे क्या हम कर देंगे? अ लेटर शैल बी का यूज करेंगे। अ लेटर शैल बी अ लेटर शैल बी रिटन A letter shall be written by me. A letter shall be written by me. अब ये तो हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। अब इसी सेंटेंस को जब हम किस में बनाएंगे? पास्ट। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? जब इसी सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा आई एम राइटिंग अ लेटर। अब ये हमारा सेंटेंस किस में है? ये हमारा सेंटेंस है सिंपल पास्ट में। जब हम सिंपल पास्ट में सेंटेंस बनाएंगे तो सिंपल पास्ट हमारा कहाँ गया? सिंपल पास्ट हमारा है इज एम आर प्लस बीइंग। इज एम आर प्लस बीइंग का यूज करेंगे। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। अ लेटर A letter is being by me. Sorry, a letter is being written by me. Written by me. I am writing a letter. A letter is being written by me.
अब यहाँ पे हमने इज का यूज क्यों किया? इज का यूज क्यों किया? क्योंकि एक लेटर की बात हो रही है, एक लेटर की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे इज का यूज किया। अगर यहीं पे लेटर्स रहता, यहीं पे लेटर्स रहता तो यहाँ पे आर बीइंग हो जाता, यहाँ पे आर का यूज हो जाता। अगर एक लेटर की बात हुई है तो इज का यूज किए हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है I was writing a letter. I was writing a letter. I was writing a letter. अब हमारा कहाँ सेंटेंस? I was writing। अब इसमें हमको सिर्फ किसका यूज करना है? बीइंग का यूज करना है। इसमें हमको किसका यूज करना है? बीइंग का यूज करना है। अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लाएंगे कहाँ? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे। अ लेटर, अ लेटर। अब एक लेटर की बात हो रही है, एक लेटर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? वाज का यूज करेंगे। अ लेटर वाज। अगर यहीं पे लेटर्स रहा होता तो वर का यूज करते। अ लेटर वाज रिटेन बाय बी। रिटेन बाय, अ लेटर वाज रिटेन बाय मी। अब ये हमारा हो गया सिंपल ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमारा बचा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई होप कि इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लोगों को इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम यहाँ से हट जाते हैं। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद हम फिर आपको बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बताते हैं। आई होप कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आपको इसको इरेज करते हैं और इरेज करके फिर जो है हम इरेज यहाँ कर देते हैं। इरेज करके हम आपको फिर से बताते हैं। आई वॉज राइटिंग अ लेटर। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम करेंगे आई हैव रिटन अ लेटर। आई हैव रिटन अ लेटर। आई हैव written a letter। अब ये सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब हम इसको जब एक्टिव से, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, अब हम जब इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे। अ लेटर अब ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया। अब हम हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे? एक लेटर की बात हो रही है, अ लेटर है, एक लेटर की बात हो रही है, लेटर्स की बात तो हो नहीं रही है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे हैज का यूज करेंगे। अ लेटर हैज, और इसमें हम क्या लगा देंगे? हम बीन लगा देंगे। अ लेटर हैज बीन
written by me. जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस बनाए हैं तो हम यहाँ पे अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी, हैज़ बीन इसलिए लिखे हैं कि एक लेटर की बात हो रही है, इसलिए हैज़ बीन लिखे। अगर लेटर्स होता तो हैव बीन लिखते, और आई को हम ऑब्जेक्ट के रूप में, मी के रूप में लिख दिए। फिर हमारा इसके बाद क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। आई हैड रिटन अ लेटर, आई हैड रिटन अ लेटर। I had written a letter. I had written a letter. अब जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे करेंगे। अ लेटर had been written by me. रिटन बाय मी, ऑब्जेक्ट के पहले हम बाय का यूज कर देंगे। अब हम किस में लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब हम लिखेंगे आई विल हैव रिटन अ लेटर, आई विल हैव written a letter. Written a letter. अब हम इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे। अ लेटर अब आई विल, यहाँ हमने आई के साथ विल का यूज किया है, लेकिन ये गलत नहीं होगा। आई के साथ हमने विल का यूज किया है, गलत नहीं। आई के साथ सेल का यूज हम बताए हैं टेंस में कि आई के साथ सेल का यूज होता है, लेकिन अगर हम विल का भी यूज कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा। अ लेटर हैव बीन written by me. A letter have been written by me. आई होप कि इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि हमारा सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इतना तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया, इतना तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया। हमको नहीं लगता कि कहीं डाउट आपको होगा इसमें, क्योंकि मैंने एक एक अच्छे से क्लियर कर दिया है कि कौन सा प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट में रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, या फ्यूचर में रहेगा तब हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी। अब ये 3 रूल्स, जो 3 गोल्डन रूल्स हैं, इसको आप लोग हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए
कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, वह हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा और ऑब्जेक्ट के पहले हम बाई का यूज करेंगे। हम जिस तरह से नरेशन में हमारे ग्रामर में नरेशन में हमारे क्या होते हैं, टेंस चेंज होते हैं, इसमें टेंस चेंज नहीं होगा, इसमें टेंस चेंज नहीं होगा। हमारे 12 टेंस होते हैं, इसमें सिर्फ 8 टेंस का ही एक्टिव से पैसिव वॉइस बन पाता है, शेष 4 का नहीं बनता। तो अभी इसमें हमको इंट्रोगेटिव, निगेटिव, WH वर्ड के सेंटेंसेस को समझाना है कि अगर हम सारा समझाने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा, इसलिए इसको हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको जो है शेयर करिए, क्योंकि आप लोगों के शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया और बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू।